मोहन बहुत ही गरीब था। गरीबी का आलम यह था कि उसके पास ना तन ढकने को गर्म कपड़े थे और ना ही पेट भरने को 2 वक्त का भोजन नसीब होता था। उस साल ठंड इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक जम जाती थी। हवा में मानो बर्फ के अदृश्य कांटे तैर रहे थे जो शरीर में चुभते थे। रातें इतनी सर्द होती थी कि बिना आग के जीना दूभर हो जाता था। मोहन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके अपना पेट पालता था। लेकिन सर्दियों में यह काम भी बंद हो जाता था क्योंकि खेत बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते थे और ऐसे मौसम में मजदूरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती थी। मोहन जिस घर में रहता था वह बेहद जर्जर और पुराना था। दीवारों में इतनी दरारें थी कि बर्फीली हवा सीधे अंदर घुसती थी। छत से लगातार बर्फ का पानी टपकता रहता था और दरवाजे खिड़कियां इतने कमजोर थे कि हवा का एक तेज झोंका भी पूरे घर को हिला देता था। एक दिन जब ठंड अपने चरम पर थी, गांव का एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम हरिराम था, मोहन के पास आया। उसने कांपते हुए मोहन से कहा, बेटा मोहन, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों झेल रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही यह ठंड कितनी भी क्रूर क्यों न हो। हरिराम चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी मुश्किल है, मेहनत करके क्या हासिल होगा? यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, इसीलिए वे कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन घर पर पड़े रहते थे। तुम्हारी यह गरीबी तुम्हारे पिता की उन्हीं गलतियों का नतीजा है। देखो, गांव में सबके पास अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, जहां आग जलती है और ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास न जमीन है न ढंग का घर। यह टूटा फूटा मकान तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें अब ठंड का राज है। जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे ताकि ठंड से बचने लायक घर और कपड़े जुटा सको। लेकिन चाचा, मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर जब बर्फ ने सब कुछ ढक लिया हो। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में तलाश करो। ही ठंडी हवाओं में पैदल चलना पड़े। काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें मजबूत करवा ली, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह की बात सुनकर मोहन के अंदर एक नया जोश भर गया। उसने ठंड की परवाह करना छोड़ दिया और तुरंत बोला, चाचा, अगर आप मेरा विवाह करवा देंगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा। विवाह की आस में मोहन ने अपना गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव जाकर मजदूरी करने लगा। वह कई महीनों तक कठिन परिश्रम करता रहा। कड़ाके की ठंड और बर्फीली सुबह में भी वह नहीं रुकता। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया। गांव लौटकर उसने सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई। दीवारें ऊंची और मोटी करवाईं, छत मजबूत की ताकि ठंड का कहर अंदर न आ सके। अब उसके पास घर में खाने के लिए अनाज था, ठंड से बचने के लिए लकड़ियां थी और पहनने को गर्म कपड़े। उसे समझ आ गया था कि मेहनत से किस्मत वाकई बदली जा सकती है। सब कुछ ठीक होने पर मोहन हरिराम के पास गया। चाचा, मैंने अपना वादा पूरा किया। घर की मरम्मत भी हो गई और मैं रोज काम भी करता हूँ। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा, मैं प्रबंध करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर पूरी सच्चाई नहीं बताते, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना पड़ता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी झूठ बोलूंगा।
तुम बस चुपचाप रहना, ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों बाद हरिराम एक आदमी गोपाल को लेकर मोहन के घर आया। ठंड से सब कांप रहे थे। हरिराम ने परिचय देते हुए झूठ का पुलिंदा बांध दिया। देखो गोपाल, यह लड़का गांव का सबसे होनहार और मेहनती है। इसके पास 100 बीघा बटाईदारी जमीन है। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी यहाँ रानी बनकर रहेगी। ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गोपाल को खेती बाड़ी की ज्यादा समझ नहीं थी। उसे बटाईदारी का असली मतलब भी नहीं पता था। वह तो बस 100 बीघा और अकेला लड़का सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। मैं जुबान का पक्का हूँ। गोपाल खुशी खुशी अपने घर गया। भाग्यवान बेटी का रिश्ता एक अमीर लड़के से पक्का कर आया हूँ। उसके पास अपनी बटाईदारी की जमीन है और घर में अकेला है। गोपाल की पत्नी, जो एक किसान की बेटी थी, तुरंत भड़क गई। क्या बेवकूफी की बातें करते हो? बटाईदारी का मतलब जानते हो? वह जमीन उसकी नहीं है। उसने किसी जमींदार से आधे हिस्से पर खेती करने के लिए ली होगी। फसल का आधा मालिक का, आधा उसका। और अगर मालिक चाहे तो अगले साल जमीन वापस ले ले। वह किसान नहीं, मजदूर है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी। पत्नी की फटकार सुनकर गोपाल की अक्ल ठिकाने आई। अगले दिन सुबह सुबह वह मोहन के घर जा धमका। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, लेकिन मुझे तसल्ली चाहिए। आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि इसके पास जमीन है। इतना सुनते ही ठंड में भी हरिराम के पसीने छूट गए। वह हकलाते हुए बोला, भाई, अभी तो बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन यह जल्दी ही खरीद लेगा। मुझे बेवकूफ समझते हो? एक मजदूर दाल रोटी नहीं जुटा पाता, वह जमीन क्या खरीदेगा? तुमने झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहा। मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे धोखेबाजों के यहाँ नहीं करना। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया। मोहन का दिल टूट गया। उसने हरिराम से गुस्से में कहा, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं, बिगड़ते हैं। आपने सब बर्बाद कर दिया। रिश्ता टूटने के बाद मोहन पूरी तरह टूट गया। उसका काम में मन लगना बंद हो गया। लोग उसे काम से निकालने लगे और धीरे धीरे नौबत भूखे मरने की आ गई। गांव में उसकी बदनामी हो चुकी थी। अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मुझे शहर चले जाना चाहिए। वह शहर के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे रास्ते का पता नहीं था। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। शाम ढलते ही ठंड और भी क्रूर हो गई। पेड़ों पर बर्फ जमी थी और हवा चाकू की तरह काट रही थी। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और अंधेरा गहराता जा रहा था। मोहन घबरा गया कि कहीं ठंड या जंगली जानवर उसे मार न डाले। तभी उसे एक बुढ़िया दुर्गा दिखाई दी, जो अपनी गाय को लेकर जा रही थी। मोहन को उम्मीद की किरण दिखी। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा।
जंगल के बीच एक छोटा सा घर और एक झोपड़ी थी। काकी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। शहर जा रहा था पर रात हो गई। क्या आप मुझे रात भर रुकने देंगी? अगर घर में जगह नहीं है तो गाय की झोपड़ी में ही रहने दो। मैं तुझे जानती नहीं। क्या भरोसा तू चोर हो और मेरी गाय चुरा ले जाए? जंगल में जानवर खाएं या ठंड मारे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तू जा यहाँ से। मोहन को लगा कि बुढ़िया पत्थर दिल है, लेकिन तभी बुढ़िया बोली, रुक, मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ। अंदर जाकर बुढ़िया ने अपनी बेटी लक्ष्मी से कहा, एक लड़का है, रात रुकना चाहता है। तू उसे एक बार देख ले। अगर तुझे पसंद आए तो रोक लेंगे। माँ, वह मुझे पसंद है। मैं विवाह को तैयार हूँ। बुढ़िया बाहर आई और मोहन को अंदर बुला लिया। घर में आग जल रही थी। मोहन ने राहत की सांस ली। बुढ़िया ने उसे खाना खिलाया। मोहन इतना शर्मीला था कि उसने नजर उठाकर लड़की की तरफ देखा भी नहीं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन लक्ष्मी ने उसे रोक लिया। आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने रात सपना देखा कि मेरा आपसे विवाह हो चुका है। अब आप मेरे पति हैं। सपना सच थोड़ी होता है। मुझे जाने दो, मुझे काम की तलाश है। बेटा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं रामपुर के जमींदार की पत्नी सुनीता हूँ। मेरे पति ने एक दूसरी औरत के बहकावे में आकर मुझे और मेरी बेटी को मारने की साजिश रची थी। इसलिए हम जान बचाकर 19 साल से इस जंगल में छिपे हैं। लेकिन पाप का घड़ा भर गया। उस दुष्ट औरत ने जमींदार की हत्या कर दी और खुद फंस गई। अब उसे फांसी होने वाली है। हमारा पुराना नौकर खबर लाया है कि मरने से पहले जमींदार ने अपनी सारी दौलत और जमींदारी अपनी बेटी लक्ष्मी के नाम कर दी है। अब लक्ष्मी ही जमींदारनी है। वह तुम्हें अपना पति मान चुकी है। हम धन के भूखे नहीं, हमें एक ईमानदार और मेहनती इंसान चाहिए था, जो तुम हो। मोहन, जो कल तक एक बेसहारा मजदूर था, अब अपनी पत्नी लक्ष्मी और सास के साथ जमींदार की हवेली में रहने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने अंततः उसे उस ठंड और गरीबी से निकालकर एक खुशहाल जीवन दिया। सीख: जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।